नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो शाही रेसिपी है, जो पहले मुगलों के टाइम से बनती आ रही है। इंडिया में ये मुगल ही लेके आए थे। इस रेसिपी को इंडिया में लाने का श्रेय मुगलों को ही जाता है। जी हाँ, इसका नाम है मलाई कोफ्ता, जो बिल्कुल मखमली की मलाई की तरह सॉफ्ट होते हैं और इसकी ग्रेवी भी बिल्कुल क्रीमी होती है और खाने में बेहद टेस्टी होते हैं। तो ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं मलाई कोफ्ता बनाना। तो सबसे पहले हम इसके लिए ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो एक छोटी सी कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच के करीब डाल लिया है तेल और इसको गर्म किया है। 1 तेज़पत्ता डाल दिया, 3 लौंग डाली है और 3 ही इलायची डाली है। 1 चम्मच डाल दिया इसमें जीरा और 3 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने जिसे मोटा मोटा काट लिया है, इसको इसमें भूनेंगे। तो इसको बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, प्याज को थोड़ा सा बस सॉफ्ट हो जाए इतना ही करना है। तो इसका ये ध्यान रखना है कि जितनी हमने प्याज ली है उतने ही हमें टमाटर लेने हैं। तो इतने ही 3 मीडियम साइज़ के टमाटरों को भी मैंने मोटा काट लिया है और वो भी इसमें डाल देते हैं। तो इसमें एक ट्विस्ट है कि अगर आपके पास काजू हो तो 10-15 काजू स्टेम इसमें डाल दीजिए। इससे हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत ही रिच बनेगी। तो मैं इसमें काजू नहीं डाल रही हूँ। ये क्यों नहीं डाल रही हूँ ये मैं बाद में बताऊँगी। तो अब इसमें डाल देती हूँ कुछ मसाले। तो मैंने आधा चम्मच डाला इसमें हल्दी का और आधा चम्मच गरम मसाले का और आधा चम्मच ही डाला है लाल मिर्ची का। अब ये हमारा मसाला लगभग सही तैयार हो गया है, सॉफ्ट हो गया है। गैस को कर देते हैं बंद और बाकी अब कोफ्ते की तैयारी करते हैं। तो मैंने 100 ग्राम ले लिया है पनीर। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पनीर में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, न ही आलू में पानी होना चाहिए। अगर पनीर में पानी है तो कपड़े से या हाथ से उससे निचोड़ के पानी को हटा दीजिए। और आलूओं को मैंने मीडियम साइज़ के आलू थे जिनको कद्दूकस कर लिया है। और इसमें डालेंगे अदरक चॉप किया हुआ और थोड़ा सा डालेंगे एक हरी मिर्ची। अदरक और हरी मिर्ची इसके कोफ्ते की जान है। तो अब थोड़ा सा डाल देते हैं इसमें हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी धनिया पत्तियाँ काट रखी मैंने वो डाल दी हैं। तो और मैंने इसमें 3 चम्मच डाल दिए हैं मैदा के। मैदा हमारे बाइंडिंग का काम करेगी। तो ज़्यादा मैदा, अगर आपका ये डो पतला है ना, पानी होगा तो इसमें ज़्यादा मैदा डालनी पड़ेगी, तो उसमें टेस्ट फिर मैदा का ही आएगा। इसलिए पानी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और 3 चम्मच मैंने डाला है। तो मेरा पनीर में भी पानी नहीं था और आलू में पानी नहीं था, तो ये आराम से डो के रूप में बन गए हैं। ये देखिए, अगर फिर भी आपको थोड़ा सा नरम लग रहा है तो फिर इसमें 1 चम्मच और डाल दीजिए, लेकिन कोशिश करना है कि कम से कम डालना है इसमें। मैदा हमने बाइंडिंग के लिए ही डाली है। तो अब छोटे छोटे इसके गोले बना लेंगे, जैसे रसगुल्ले के टाइप में होते हैं ना, ऐसे। और फिर उसको मैदा में थोड़ा सा लगा के रख देंगे ताकि जब हम तलें तो ये तेल में जाके टूटे नहीं। एक एक करके सारों को ऐसे ही बना लेना है। तो कोफ्ते की ग्रेवी 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है वाइट और एक होती है ऑरेंज कलर की। तो मैं ऑरेंज कलर की बना रही हूँ। कई लोगों को वाइट ग्रेवी पसंद नहीं आती है, तो मैं ग्रेवी को ऑरेंज ही कर रही हूँ, इसलिए मैंने उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। और एक एक करके ऐसे मैं सारे कोफ्ते बना लूँगी। और ये कोफ्ते इतने सॉफ्ट होंगे ना कि मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। कई लोगों की शिकायत होती है कि जब कोफ्तों को उसमें तेल में तला जाता है तो ये टूट जाते, बिखर जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि तेल को बिल्कुल गर्म रखना है। जब ये कोफ्ते उसमें तेल में डालते हैं तो बिल्कुल मीडियम कर देनी है उसकी फ्लेम को और फिर तलना है। और कम से कम 2-3 मिनट तक बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, चम्मच या कुछ भी नहीं लगाना है, नहीं तो क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं तो टूट जाते हैं। तो हमारे कोफ्ते तो मैंने गोले बना के रख दिए हैं। अब ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो जो ये तेज पत्ते का पत्ता है उसको तो हम हटा देंगे, उसको मिक्सी में नहीं पीसेंगे। और अब बिल्कुल ग्रेवी बिल्कुल ऐसी बने ना मखमली, इसके लिए इस ग्रेवी को छान लेते हैं। और मिक्सी के जार में थोड़ा सा मसाला लगा हुआ था तो उसमें पानी डाल के इसको छान लेंगे। तो ये देखिए, अब छन के बिल्कुल हमारी ग्रेवी ऐसी बन गई है जैसे बिल्कुल मखमली हो।
सारी ग्रेवी को छान लिया है। अब ये जो बचा हुआ हिस्सा है इसे फेंक देंगे और ग्रेवी को एक बार फिर थोड़ा सा हम पकाएंगे कुछ। तो उससे पहले जो हमने कोफ्ते बना के रखे थे ना, उनको तल लेते हैं। तो एक एक करके पहले तो तेल को बिल्कुल गर्म करना है तेज़ फ्लेम पर, फिर जब इनको डालना है उस टाइम मीडियम कर देना है और सारे कोफ्ते इसमें डालकर कम से कम 2-3 मिनट के लिए बिल्कुल नहीं हिलाना है। अब फिर धीरे धीरे सॉफ्ट हाथों से इनको धीरे धीरे हिलाना है, ज़्यादा दबाव नहीं डालना, नहीं तो ये बिखर जाएंगे क्योंकि बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। तो धीरे धीरे करके इनको हिलाना है, पलटना है इधर उधर करके। हमारे कोफ्ते भी अब तैयार हो गए हैं, इनको अब साइड में निकाल के रख लेते हैं। और जो ग्रेवी है उसको पहले तो थोड़ी सी वो पकी हुई है, थोड़ी सी और पका लेते हैं। तो मैंने बताया था कि मैंने उसमें काजू क्यों नहीं डाले ग्रेवी में, तो अब मैं बता रही हूँ क्योंकि काजू मेरे पास थे नहीं। और इन कोफ्तों में ग्रेवी इसकी बिल्कुल सॉफ्ट होती है ना, मखमली होती है, इसलिए इसको मलाई कोफ्ता बोलते हैं। इसमें मलाई नहीं पड़ती है, लेकिन मैं इसमें मलाई डालूंगी ताकि मेरी ग्रेवी रिच बने। क्योंकि काजू मेरे पास नहीं थे, मैंने नहीं डाले, तो वो टेस्ट और टेक्सचर लाने के लिए मैं इसमें मलाई 1 कटोरी डालूंगी। तो सारे कोफ्ते मेरे हो गए हैं। अब कर लेते हैं हमारी ग्रेवी को तैयार। तो मिक्सी में तो पहले पीस के छान लिया था हमने। अब इसी कढ़ाई में इसको दोबारा से थोड़ा सा पकाएंगे। अब इसको ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि पहले ही पकाई हुई है। ये देखिए हमारी ग्रेवी का टेक्सचर कितना सॉफ्ट है, कितना क्रीमी है। और इसको और थोड़ा सा रिच बनाने के लिए मैंने डाल दिए 1 कटोरी इसमें मलाई। तो इसमें कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, मलाई डालते ही हमारी ग्रेवी अच्छी हो जाएगी। अब हमारी ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो गई। इसमें क्या करते हैं कि कोफ्तों को ग्रेवी में नहीं डालते हैं, ग्रेवी कोफ्तों के ऊपर डालते हैं क्योंकि कोफ्ते हमारे बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो ये लीजिए तैयार हो गए हमारे मलाई कोफ्ते। आपको ये रेसिपी कैसी लगी है कृपया करके कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं कृपया करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा क्योंकि आपका फीडबैक मिलता है तो मेरे को खुशी होती है और मेरी हिम्मत बनती है ताकि मैं और अच्छे से वीडियो बनाऊं। आप भी रेस्टोरेंट जैसे मखमली सॉफ्ट कोफ्ते अपने घर में बनाइए और इसका आनंद लीजिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।